Good morning, students. So today we are going to start our next chapter of microeconomics, and that is chapter number 12, forms of market. And today we will discuss the concept of market and the in forms of market. In forms of market, we will discuss the perfect competition market and its features. Okay. अब जो नेक्स्ट इसमें और जो है मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट एंड ओलिगोपोली मार्केट वो हम नहीं करेंगे. So this is our lecture number 1. So let's start. Yes, first concept of market. तो अगर एक्चुअली क्या होता है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल से, किसी भी इंसान से, किसी से भी ये पूछा जाए कि मार्केट क्या होती है, तो हर किसी का नॉर्मली सबका यही आंसर होगा कि जिस प्लेस पर जाकर हम लोग क्या करते हैं, सेल परचेज करते हैं गुड्स की. यानी कि जब हम मार्केट में जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, ठीक है, कोई शोरूम में, बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं, वहां जाकर हम गुड्स को परचेज करते हैं, तो वो क्या है, मार्केट है. लेकिन इकोनॉमिक्स में मार्केट जो है, इकोनॉमिक्स के टर्म में देखें तो मार्केट जो वर्ड है, ये कंसेप्ट है मार्केट का, इसका अपना एक स्पेशल मीनिंग है. सो ऑर्डिनरी फॉर एन इंडिविजुअल, इट वुड मीन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अगर हम मार्केट की बात करें तो आम इंसान जो है ना, उसका वो मार्केट से मतलब क्या लेता है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. बट फॉर अ स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स दिस इज नॉट करेक्ट. लेकिन अगर आप एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और आप ये कहो, अगर आप ये आंसर दे, कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज मार्केट, और आप ये आंसर दे कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इज अ मार्केट, सो ये रॉन्ग होगा. ठीक है, एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि हम इकोनॉमिक्स के टर्म में मार्केट को क्या कहते हैं. सो इन इकोनॉमिक्स द कंसेप्ट ऑफ मार्केट हैज अ स्पेशल मीनिंग. मार्केट का एक स्पेशल मीनिंग होता है इकोनॉमिक्स में. इट मीन्स कि मार्केट जो होती है, एक्चुअली मार्केट में हम किसको बोलते हैं, हम उसके लिए हमें किसी ज्योग्राफिकल एरिया की जरूरत नहीं है, हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस की जरूरत नहीं है, या किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं है. वो कोई भी जरिया, कोई भी वे जिसके जरिए हम लोग सिर्फ गुड्स की क्या करें, सेल परचेज कर देते हैं, चाहे वो कोई भी वे है जिसको हम यूज कर रहे हैं, तो वो हमारी मार्केट कहलाती है. जैसे आजकल हम क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन जो है शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन सेल परचेज कर रहे हैं, टेलीफोनिकली भी हम सेल परचेज कर लेते हैं. ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप जब गुड्स की सेल परचेज करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में वो सब क्या होती है, मार्केट. ओके, सो इट डजंट रेफर टू एनी ज्योग्राफिकल एरिया. इसके लिए कोई ज्योग्राफिकल एरिया की जरूरत नहीं है. वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेज, कि जहाँ पर गुड्स जो है वो खरीदी और बेची जाए. इंस्टेड इट रेफर्स टू ऑल सच सिस्टम. इसमें वो सभी सिस्टम आ जाता है, वो सभी अरेंजमेंट्स आ जाते हैं दैट ब्रिंग द बायर्स एंड सेलर्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर. जिस ऐसे अरेंजमेंट या ऐसे सिस्टम जिससे कि बायर्स और सेलर्स दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एंड टू सेटल द सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स, और गुड्स की सेल एंड परचेज के बारे में सेटलमेंट करते हैं. ओके, सो द सिस्टम कुड सिंपली बी एन इलेक्ट्रॉनिक मीन. ये जो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इसलिए ये जो हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, ये क्या हो सकती है, इससे जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेल भी हो सकती है, या फिर एक टेलीफोनिकली कम्युनिकेशन भी आप कर सकते हैं, that bring the buyers and seller in contact with each other. क्योंकि इनके जरिए क्या होता है, एक बायर और एक सेलर एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट, एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, एंड सेटल्स द सेल्स एंड परचेज ऑफ द गुड्स. सो ऑनलाइन मार्केटिंग डजंट इन्वॉल्व एनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. ऑनलाइन मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तो जरूरत नहीं है. ठीक है, आप घर बैठे बैठे सेल एंड परचेज का काम कर रहे हैं, तो ये भी हमारी क्या होती है, मार्केट. सो द कंसेप्ट ऑफ मार्केट refers to all such system or arrangement that bring the buyers and sellers in contact with each other to settle the sale and purchase of goods. So it doesn't refer to any shopping complex. क्लियर, क्लियर है अब आपको कि मार्केट क्या होती है. नेक्स्ट इज forms of market. Yes, so we have so many forms of so many markets. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्म्स मार्केट में हमारे पास यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, मोनोपोली मार्केट होती है,
monopolistic marketing, monopolistic competition market, and fourth oligopoly market. ओके, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में, क्योंकि मार्केट के बहुत सारे रूप हैं, बहुत अलग अलग तरह की मार्केट्स हम लोग लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट जो होती है वह वी हैव हम रखते हैं। सो जिसमें से परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट एंड ओलिगोपोली मार्केट। ओके, सो हम अपने सिलेबस में जो स्टडी करेंगे वो सिर्फ हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में स्टडी करेंगे। हम यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली मार्केट को स्टडी नहीं करेंगे। ओके, so perfect competition market, a perfect competition market is that market in which large number of buyers and sellers are there। ऐसी मार्केट जहां पर क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स पाए जाते हैं। ठीक है, दे सोल्ड द होमोजीनियस प्रोडक्ट, इस मार्केट के अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, एक जैसे रूप की, एक जैसे रूप रंग आकार, ठीक है, प्राइस की गुड्स जो होती हैं वो इस मार्केट के अंदर सेल की जाती हैं। और ये मार्केट वो मार्केट है जहां पर फर्म्स जो होती हैं, फर्म्स आर नोट अ प्राइस मेकर, ओनली अ प्राइस टेकर। जो फर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो प्राइस मेकर नहीं होती हैं, वो प्राइस टेकर होती हैं। So perfect competition is said to exist when there is a large number of sellers and buyers of the commodity। Perfect competition market वहां पर exist करती है जहां पर large number of buyers and sellers पाए जाते हैं, and no individual buyer and seller has any control over its price। कोई भी एक सिंगल बायर या सिंगल सेलर जो है वो अपने प्राइजेस के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता, या आप ये कहे कि कोई भी एक सिंगल बायर या सेलर जो है वो मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता अपने किसी भी बिहेव के जरिए, कि क्योंकि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो प्राइजेस होते हैं वो इंडस्ट्री के द्वारा, मार्केट फोर्स में इंडस्ट्री के द्वारा फिक्स कर दी जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है, उस प्रोडक्ट के जो इंडस्ट्री प्राइस फिक्स कर देती है, तो जैसे मान लो एक प्रोडक्ट के प्राइस मार्केट इंडस्ट्री ने 10 रुपीज फिक्स कर दिए, ठीक है, 10 रुपीज पर पीस, और तो सभी जो फर्म्स हैं वो उसी 10 रुपीज के ऊपर उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। अब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, अगर मान लो अब सेलर्स जो हैं वो क्या होता है, कोई जो सेलर है वो ये सोचता है कि चलो मैं 1,000 रुपया ऊपर नीचे कर दूं, ऊपर कर दूं, ठीक है, मैं 10 की जगह 11 रुपीज ले लूं, तो वो क्या होगा, कोई भी बायर उससे वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, क्योंकि यहाँ पर इस मार्केट के अंदर सभी बायर को क्या होती है, यहाँ पर परफेक्ट नॉलेज होती है। किसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, उसके प्राइसेस के बारे में, सब उसके हर क्वालिटी के बारे में उनको इंफॉर्मेशन होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है बायर्स को। तो अगर कोई भी सेलर एक उस प्राइस से 1 रुपया भी ऊपर लेता है तो सभी बायर्स उस सेलर से हट जाएंगे और दूसरे सेलर्स के पास पहुंच जाएंगे। तो कोई भी एक सिंगल सेलर, इसी तरीके से बहुत सारे बायर्स हैं, अगर एक बायर कोई प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर दे तो उससे उस मार्केट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इट मीन्स क्या हुआ कि एक बायर, एक सिंगल बायर या एक सिंगल सेलर कभी भी इस मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, इसके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल सकता। ओके, सो यहाँ पर प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, प्रोडक्ट बिल्कुल एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं, रंग रूप साइज में, किसी भी क्वालिटी में, किसी भी चीज में कोई चेंज नहीं होता, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, एक जैसे प्रोडक्ट है, एंड इट्स प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट सप्लाई एंड डिमांड। और इस मार्केट के अंदर जो प्राइस डिटरमिन किए जाते हैं, जो प्राइस फिक्स किए जाते हैं, वो मार्केट फोर्स, ठीक है, मार्केट में सप्लाई और डिमांड के जरिए, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई की फोर्स के जरिए तो इंडस्ट्री जो है इस प्रोडक्ट के प्राइस फिक्स करती है, और सभी फर्में जो हैं इस प्राइजेस के ऊपर, जो ये फिक्स प्राइस है, इसी प्राइस के ऊपर अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगी। हाँ, ये उनकी फर्म्स की मर्जी है कि वो उस प्राइस के ऊपर कितने प्रोडक्ट को सेल करना चाहती हैं। Okay, so perfect competition is a form of market where there is a large number of buyers and sellers of the commodity. Homogeneous product is sold and its price is determined by the market force of supply and demand. An individual buyer or a seller has no control over price। कोई भी एक सिंगल बायर या सेलर का उस प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। Dear students, नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब यहाँ पर हम लोग जो है
इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, फीचर्स पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, क्या क्या विशेषताएं होती हैं इस मार्केट की वो हम देखते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इस मार्केट के वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखें द मेन फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन are as follows. So first feature is large number of buyers and sellers. Okay. Large number of buyers, large number of buyers and sellers, and you can say large number of firms और sellers एक ही बात है, ठीक है। large number of firms और sellers, तो ओके इन्होंने मतलब कि आप क्या कर सकते हो, large number of buyers and sellers दोनों को इकट्ठा लिखकर भी एक फीचर्स बना सकते हो, या आप इनको इंडिविजुअली जैसे इसमें है कि large number of sellers और सेकंड फीचर large number of buyers अलग अलग सेपरेट करके भी बता सकते हो। so large number of firms और sellers. So the number of firms selling a particular commodity is so large. यहाँ पर जो फर्म्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी को, एक होमोजीनियस कॉमोडिटी प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं, ठीक है, वो फर्म्स बहुत सारी होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, that any increase or decrease in supply of one particular firm hardly influence the total market supply. और एक कोई भी एक पर्टिकुलर फर्म जो है वो अपनी जो सप्लाई कर रही है मार्केट के अंदर, उस सप्लाई को में किसी भी तरह की कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के द्वारा, ठीक है, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाकर या घटाकर हार्डली होगा कि वो टोटल मार्केट सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते, अदरवाइज मतलब कि इट मींस कि वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी ज्यादा, बहुत ही मुश्किल है, रेयर ही होगा कि वो इफेक्ट कर जाए, अदरवाइज इफेक्ट नहीं करती। तो अकॉर्डिंगली एनी इंडिविजुअल फर्म, इसी तरीके से कोई भी इंडिविजुअल फर्म फेल्स टू मेक एनी इन्फ्लुएंस ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसी तरीके से एक जो इंडिविजुअल फर्म है वो एक कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं उसको भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती, ठीक है। अभी आपको बताया कैसे नहीं कर पाएगी, वो कैसे वो इफेक्ट नहीं कर पाती, कैसे वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती प्राइस को, क्योंकि क्यों नहीं कर पाती, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स होते हैं उसको इस मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट के बारे में परफेक्ट नॉलेज होती है, उन्हें पता होता है कि वो प्रोडक्ट कैसा है, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या क्या उसके प्राइजेस होते हैं, उसको परफेक्ट नॉलेज होती है। So it is therefore said that a firm under perfect competition is a price taker. इसीलिए हम इसके अंदर क्या कहते हैं, एक जो फर्म होती है वो इस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती, क्योंकि प्राइस मेकर कौन होते हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं जो कि मार्केट में फ्री फोर्स के जरिए, मार्केट डिमांड और सप्लाई की फ्री फोर्स के जरिए क्या करती है, उसके थ्रू प्राइस को डिटरमिन करती है। सो इन अदर वर्ड्स इट हैज टू सेल इट्स प्रोडक्ट एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस। आप ये कह सकते हैं कि इस मार्केट के अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो उस प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस के ऊपर ही अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तो नॉट ओनली द नंबर ऑफ सेलर्स वेरी लार्ज, यहाँ पर केवल सेलर्स ही बहुत ज्यादा नहीं होते, उनकी संख्या ही बहुत ज्यादा नहीं होती है, बल्कि नंबर ऑफ बायर्स इज वेरी लार्ज एज वेल, नंबर ऑफ बायर्स भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली लाइक इसी तरीके से क्या हुआ, जब बायर्स भी बहुत ज्यादा है तो जैसे कि इंडिविजुअल फर्म्स थी, इसी तरीके से जो इंडिविजुअल बायर है, एक अकेला एक जो कंज्यूमर है, एक बायर है, वो भी इतना उसमें एबिलिटी नहीं होती कि वो कमोडिटी के प्राइस को इफेक्ट कर सके। Okay, so accordingly an individual firm, an individual buyer is also not able to influence prices of the commodity. अब वो ये नहीं है, अब वो ये सोचे कि भाई मैं अपनी डिमांड को कम ज्यादा कर लूं, मैं डिमांड नहीं करूंगा तो मैं मार्केट पर इफेक्ट डाल दूंगा, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई एक सिंगल बायर किसी प्रोडक्ट को लेना बंद भी कर देगा, क्योंकि उस मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, तो उस अकेले एक एक इंडिविजुअल के एक अकेले व्यक्ति के द्वारा डिमांड ना करने पर मार्केट में उसके डिमांड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसीलिए एक अकेला कंज्यूमर जो होता है वो मार्केट में प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकता। सो एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन इंडिविजुअल डिमांड, एक किसी भी तरीके से इंडिविजुअल डिमांड में कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग विल हार्डली मेक एनी डिफरेंस टू द टोटल मार्केट डिमांड। तो वो बहुत ही रेयर है कि मार्केट डिमांड को, टोटल मार्केट डिमांड को वो इन्फ्लुएंस कर पाए, वो नहीं कर पाते। सो अकॉर्डिंगली एन इंडिविजुअल बायर अंडर परफेक्ट कंपटीशन आल्सो अ प्राइस टेकर,
इसीलिए एक इंडिविजुअल फर्म्स की तरह इंडिविजुअल जो एक बायर है वो भी क्या होता है, केवल एक प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। ओके, नेक्स्ट थर्ड इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो अभी आपको बताया ये जो मार्केट, ये मार्केट वो मार्केट है जहां पर क्या होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल की जाती हैं, एक जैसे रूप की वस्तुएं सेल की जाती हैं। सो ऑल सेलर्स सेल आइडेंटिकल यूनिट्स ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट। ठीक है, एक जैसे यूनिट्स जो हैं वो सेल करती हैं इस मार्केट के अंदर सभी सेलर। सो एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस फीचर। तो इस ये जो विशेषता है ना, ये जो फीचर है होमोजीनियस प्रोडक्ट की, इसकी वजह से इससे हम एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पर जा सकते हैं, एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इट इज दैट बायर will have no reason to prefer the product of one seller to the product of another seller. Okay, मतलब कि it is that buyers will have no reason to prefer, कि भाई बायर के पास कोई कारण ही नहीं बचता कि वो एक सेलर के कंपैरेटिवली दूसरे सेलर के प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर करे। कोई यहाँ पर कोई रीजन ही नहीं बनता इस बात का, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिकल यूनिट सेल कर रहे हैं, एक जैसी चीजें सेल कर रहे हैं। तो भी किसी एक सेलर को ज्यादा प्रेफर करना दूसरे की बजाय कि उसके पास क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, ठीक है, या उसके प्रोडक्ट में कुछ और वैरायटी है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो यहाँ पर वो जो रीजन है वो यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं होता कि वहां पर किसी एक सेलर को कंपैरेटिवली दूसरे के ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए। सो दस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू आउट द मार्केट विल बी द सेम। इसलिए प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं थ्रू आउट द मार्केट क्या रहते हैं, क्या होंगे, वो सेम होंगे। सो सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट एट द गिवन प्राइस rules out the possibility of advertisement और अदर सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस। अब इस मार्केट का एक बेनिफिट क्या है, क्योंकि इसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट है और सभी को परफेक्ट नॉलेज है, तो एक तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें एक तो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कोई एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि सेल प्रमोशन के ऊपर खर्चा किया जाए, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बताई जाए कि मेरा प्रोडक्ट दूसरे के कंपैरेटिवली कितना बेस्ट है। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग सेल जिसको हम सेलिंग सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं, तो वो सेलिंग कॉस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यहाँ जरूरत ही नहीं होती। तो इस तरह की जो सेलिंग कॉस्ट है वो बच जाती है इस मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर सेल प्रमोशन के ऊपर जो खर्चा होता है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती, उसको जरूरत ही नहीं होती इस पर मार्केट में। Okay, so selling homogeneous product at the given price rules out, क्या rules out है, rules out the possibility of advertisement or other sales promotion expenses, so that there is no selling cost, इसलिए यहाँ पर कोई selling cost नहीं होती, perfect competition market में। Okay, next is perfect knowledge। अब परफेक्ट नॉलेज आपको बताया, मैं पीछे से बोलती आ रही हूँ कि यहाँ पर क्योंकि बायर्स जो होते हैं, एक फीचर्स ये इस मार्केट की कि इस मार्केट में सभी बायर्स को और सभी सेलर्स को मतलब पूरे अवेयर होते हैं, वो उनको पूरी परफेक्ट नॉलेज होती है हर चीज के बारे में, उनको परफेक्ट नॉलेज होती है। सो इसीलिए यहाँ पर इसी वजह से ये जो एक फीचर है ना परफेक्ट नॉलेज की, इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी प्राइजेस को के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल पाता। सो बायर्स एंड सेलर्स आर फुली अवेयर ऑफ द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट, क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स और सेलर्स दोनों के दोनों पूरी तरीके से अवेयर हैं जो मार्केट के अंदर प्राइसेस चलते हैं। सो बायर्स नो इट फुली वेल एट व्हाट प्राइस सेलर्स आर सेलिंग गिवन प्रोडक्ट। अब बायर को पूरी पता है, पूरी तरीके से पता है कि एक जो सेलर जो है उस वो जो प्रोडक्ट दे रहा है, सेल कर रहा है, उसके क्या प्राइस है मार्केट में, उसको पूरी नॉलेज है। सो उसका परिणाम क्या निकलता है, सो एज अ कॉन्सिक्वेंस ओनली वन प्राइस प्रिवेल इन द मार्केट। इसीलिए इसका ये रिजल्ट निकलता है कि मार्केट में उन प्रोडक्ट का मतलब जो एक प्राइस है ना, फिक्स प्राइस है, वो ही चलता है, उसमें कोई भी आपको वेरिएशन नहीं दिखती। यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाली पॉलिसी तो यहाँ पर एप्लीकेबल होती ही नहीं है। नेक्स्ट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ फर्म। अब एक और यहाँ पर ये फीचर है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ फर्म। ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। इस मार्केट की ये जो फीचर है बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है कि इस मार्केट के अंदर कोई भी न्यू फर्म इस मार्केट में एंट्री कर सकती है और कोई भी पुरानी फर्म इस मार्केट को एग्जिट कर सकती है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, देखो इस चीज को समझना कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट की जो फीचर है ना, इसकी वजह से ये जो यहाँ पर प्राइस जो है ना वो रहते हैं। देखिए अब मान लो प्राइस है यहाँ पर फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है। अगर मान लो क्या हो रहे हैं, मान लो यहाँ पर प्रॉफिट वाली चीज आती है कि हमारे पास क्या होते हैं, तीन तरह के प्रॉफिट हम तीन तरीके देखते हैं। एक तो होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, एक होते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और एक होते हैं लॉसेस। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि अगर इस मार्केट के अंदर, क्योंकि फीचर क्या है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ फर्म, नई फर्में इस मार्केट में आसानी से आ सकती हैं, पुरानी फर्में इस मार्केट को छोड़कर जा सकती हैं, कोई भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती इस मार्केट। तो अब क्या होगा, अब अगर मान लो इस मार्केट के अंदर जो बायर्स जो फर्म्स हैं उनको क्या हो रहे हैं, उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जो नई फर्में हैं, ठीक है, वो देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहे हैं इस मार्केट के अंदर, तो वो क्या करेंगी, इस मार्केट में एंट्री कर जाएंगी। एंट्री कर जाएंगी तो क्या हो गए, नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो गई, नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ गई। सो नंबर ऑफ फर्म्स के बढ़ने से क्या होगा, अब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो नई फर्में आई हैं वो भी सप्लाई करेंगी। जब वो सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, और जो डिमांड है वो सप्लाई के कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। तो सप्लाई के उससे क्या होगा, यस, तो जब सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है मार्केट में, तो उससे क्या होगा, सप्लायर जो है वो अपने जो मतलब क्या होगा, फिर से मतलब जो फर्में हैं मतलब लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे, उनको लगेगा प्रॉफिट कम हो गए हैं, तो जो पुरानी फर्में हैं वो वहां से निकलनी शुरू हो जाएंगी, प्राइसेस जो है वो फिर से मतलब सप्लाई जो है फिर से कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एग्जिट ऑफ अ फर्म है। अब पुरानी फर्में जो हो रही हैं, मतलब अब पहले तो हो रहे हैं प्रॉफिट, नंबर ऑफ फर्म्स उसमें ज्यादा हो गई, नंबर ऑफ फर्म्स के बढ़ने से सप्लाई ज्यादा हो रही है, डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम करने पड़ गए। प्राइस क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो सप्लायर को क्या करना पड़ेगा, प्राइस कम करने पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस के उसमें क्या होगा, लॉसेस में अब लॉस हो रहा है तो पुरानी फर्में जो बैठी हैं वहां पर, जब उनको लगेगा कि वो बिल्कुल ही लॉस में जा रही हैं, तो कुछ फर्में उसको छोड़कर चली जाएंगी फर्म को, ठीक है, उस फर्म को, उस मार्केट को छोड़कर कुछ फर्में चली जाएंगी। जब वो एग्जिट कर जाएंगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, और मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी, तो प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये फीचर कहाँ पर काम आती है, ये वाली फीचर्स कहाँ पे काम आती है, ये फीचर्स काम आती है इन लॉन्ग रन पीरियड। जब हम बात करते हैं तो इस मार्केट के अंदर लॉन्ग रन पीरियड के अंदर केवल नॉर्मल प्रॉफिट जो है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में लॉन्ग रन पीरियड में केवल नॉर्मल प्रॉफिट एक फर्म ये क्या करती है, अर्न करती है। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये जो फीचर है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ फर्म, तो ये जो फीचर की वजह से लॉन्ग रन में क्या हो रहा है, लॉन्ग रन में अगर सुपरनोवा प्रॉफिट हो गए तो क्या हो रहा है, नई फर्में आ गई, नई फर्में आ गई हैं तो फिर सप्लाई ज्यादा हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई तो प्राइस कम करने पड़ गए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से फिर से वो नॉर्मल प्रॉफिट पर पहुंच जाएंगे। और अगर लॉसेस हो रही हैं इस फर्म में, तो इस मार्केट के अंदर तो कुछ फर्में छोड़कर चली जाएंगी, छोड़ के जाएंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लायर अपने प्राइस बढ़ा देंगे, लॉसेस से फिर से वो उसी प्रॉफिट पर आ जाएंगे, नॉर्मल पे। यानी इन लॉन्ग रन पीरियड इस मार्केट के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। रीजन क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट क्यों सिर्फ अर्न होंगे, बिकॉज ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ फर्म्स। ओके, तो इसीलिए ये इस फीचर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इस मार्केट के अंदर, क्योंकि इन शॉर्ट रन पीरियड इस मार्केट में एक जो सप्लायर है उसको लॉसेस भी हो सकते हैं, उसको नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, लेकिन इन लॉन्ग रन पीरियड इस मार्केट में केवल नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। और अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं तो ये जो फीचर है फ्री एंट्री एंड एग्जिट की जो फीचर है, इसकी वजह से क्या होगा, सप्लायर फिर से नॉर्मल प्रॉफिट पर ही पहुंच जाता है। ओके, सो अ फर्म कैन एंटर एंड लीव एनी इंडस्ट्री फ्रीली। तो इस मार्केट के अंदर क्या होता है कि इस मार्केट के अंदर जो फर्म है वो
फ्रीली इस इंडस्ट्री में, इस मार्केट में एंटर भी कर सकती हैं और लीव भी, एंड देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ऑन द एंट्री और एग्जिट। सिक्स्थ इज इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड फ्रीडम फ्रॉम चेक्स। अब यहाँ पर डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, फ्रीडम फ्रॉम चेक्स, यानी देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर्स रिगार्डिंग प्रोडक्शन क्वांटिटी एंड प्राइस। सेलर्स के बीच में किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं होता, किसके रिगार्डिंग, प्रोडक्शन क्वांटिटी एंड प्राइस को लेकर। नॉर इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग टू द सेल एंड परचेज ऑफ एनी कमोडिटी, और ना ही किसी भी कमोडिटी के लिए सेल और परचेज के रिगार्डिंग कोई भी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर है। मतलब यहाँ पर जो फॉर्म्स होती हैं वो पूरी तरीके से फ्री होती हैं ये डिसीजन लेने के लिए कि वो कितने प्रोडक्ट सेल करेंगे मार्केट में। इसमें वो किसी भी तरह का वो उनका कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, उनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं होता कि वो उनको उतने ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी सेल करनी है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है एंड फ्रीडम फ्रॉम चेक्स। एंड द नेक्स्ट इज परफेक्ट मोबिलिटी। अब परफेक्ट मोबिलिटी, यस परफेक्ट मोबिलिटी, अब इस ये वो मार्केट है जहाँ पर परफेक्ट मोबिलिटी पाई जाती है, यानी जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड लेबर कैपिटल, ठीक है, जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आप परफेक्टली मोबाइल, वो इजिली जो है एक जगह से, एक इंडस्ट्री से दूसरी फॉर्म में मूव कर सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं, तो परफेक्टली मोबाइल है इस मार्केट में। और फैक्टर विल मूव टू दैट इंडस्ट्री विच पेज द हाईएस्ट रेम्यूनरेशन, ये उस इंडस्ट्री में मूव कर जाते हैं, कर जाएंगे जहां पर इनको हाईएस्ट रेम्यूनरेशन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज लास्ट फीचर इज नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब इस मार्केट के अंदर कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी नहीं है, का खर्चा भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि होमोजेनियस प्रोडक्ट है, एक जैसे प्रोडक्ट है। आप यहाँ से आप अपने एरिया से खरीदोगे तब भी आपको सेम वही प्रोडक्ट मिलना, आप कहीं और किसी दूसरे एरिया से जाके खरीदोगे, किसी और दूसरे प्लेस पे से जाके खरीदोगे तब भी आपको सेम प्रोडक्ट मिलना है, सेम क्वांटिटी का, सेम क्वालिटी का मिलना है और सेम प्राइस के ऊपर मिलना है। तो आप कोई डिफरेंस नहीं है प्रोडक्ट के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के जरिए आप अपने प्रोडक्ट को दूसरी जगह पर भेजने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो है वो बच जाता है, तो यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होती, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कोई नहीं है ट्रांसपोर्ट की। सो फॉर वन प्राइस टू प्रिवेल थ्रू आउट द मार्केट, क्योंकि इस मार्केट के अंदर पूरी मार्केट में एक ही प्राइस चलता है, सो इट इज एसेंशियल दैट there is no extra transport cost for the consumer while buying a commodity from different sellers. स्टूडेंट्स, तो ये जो आपके पास आज जो हमने स्टडी किया ये था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में, ठीक है। ये चैप्टर था फॉर्म्स ऑफ मार्केट जिसमें हमने आज स्टडी किया है कंसेप्ट ऑफ मार्केट। हमने उसमें जो हमारी एक मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, उसके बारे में देखा कि क्या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कौन सी होती है और उसके हमने क्या स्टडी किए, उसके हमने फीचर्स को आज स्टडी किया। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।